अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल ताज। यूट्यूब चैनल ड्रीमलैंड नेट पर आपको वेलकम किया जाता है। इस चैनल पर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की अपडेट प्रमोशन दी जाती हैं। किसी भी डिपार्टमेंट की ताज़ा तरीन सूरत हाल फराहम की जाती है। अगर आप 2022 में मोटरसाइकिल या गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या ख़रीद चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि गाड़ी या बाइक ख़रीदने के बाद सबसे पहला स्टेप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होता है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या होगी, इस पर टैक्सेस क्या लागू होंगे। ये सब आप इंतहाई आसान तरीके से घर बैठे अपने सेलफोन, लैपटॉप, पीसी से जान सकते हैं, ताकि जब आप एक्साइज ऑफिस जाएं तो आपको अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के तमाम ड्यूज़ के बारे में मालूम हो। आइए रजिस्ट्रेशन का तरीका जानते हैं। वेब को स्क्रॉल डाउन करें। हम इस गाड़ी की तस्वीर पर क्लिक करेंगे। गाड़ी की तस्वीर पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। मोटर व्हीकल टैक्स कैलकुलेटर, न्यू रजिस्ट्रेशन कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे पहले आपने व्हीकल क्लास सेलेक्ट करनी है कि आपकी गाड़ी की किस्म क्या है। यहाँ आपको तमाम किस्म की गाड़ियों की एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट में से आपने गाड़ी की किस्म सेलेक्ट करनी है। आपने अपनी मतलूबा गाड़ी, जिस टाइप की गाड़ी है, जितने सीसी है, वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे जर्नल मोटरसाइकिल सेलेक्ट करूँगा। मोटरसाइकिल सेलेक्ट करने के बाद हम अपनी गाड़ी का वेट सेलेक्ट करेंगे कि हमारी गाड़ी कितने वेट तक है। मोटरसाइकिल है या स्कूटर है, अप टू 90 kg, 90 किलो तक अगर आपकी गाड़ी का वज़न है तो ये सिलेक्ट करेंगे। अगर 90 kg से ज़्यादा वेट की है तो आप ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हम ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं 90 kg। यहाँ हम नो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है व्हीकल परचेज टाइप। आपकी गाड़ी की ख़रीदारी की किस्म क्या है। यहाँ हमने क्लिक किया तो ये लंबी लिस्ट हमारे सामने ओपन हो गई है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है लोकल, इम्पोर्टेड। जिस टाइप की आपकी गाड़ी हो आपने वो सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ लोकल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ भी हमने पहले की तरह मलकियत ज़ाहिर करनी है। मलकियत की किस्म क्या है, ये गाड़ी किसी कंपनी की मलकियत है या फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ ज़रूरी बात बताता चलूँ, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो NICOP होल्डर सेलेक्ट करेंगे। सूरत दीगर आप प्राइवेट इंडिविजुअल सेलेक्ट कर देंगे। प्राइवेट इंडिविजुअल सेलेक्ट किया, उसके बाद फाइलर स्टेटस, अगर आप फाइलर हैं तो फाइलर पे क्लिक करेंगे, नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर। हम यहाँ नॉन फाइलर सेलेक्ट करेंगे। इंपोर्ट परचेज डेट, जो भी आपकी गाड़ी की परचेज डेट हो कैलेंडर में, आपने वो डेट सेलेक्ट कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये डेट सेलेक्ट कर देता हूँ। इंजन साइज़, आपकी गाड़ी का इंजन साइज़ क्या है। अगर आपकी गाड़ी के इंजन का साइज़ 70 है तो 70, मैं यहाँ पे 100 सेलेक्ट करूँगा। सीटिंग कैपेसिटी है 2 टाइप कर देंगे यहाँ पे। व्हीकल प्राइस, फॉर एग्ज़ाम्पल 80,000 टाइप करते हैं। 80,000 टाइप करने के बाद हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कैलकुलेशन होके ये टेबल सामने आ चुका है। न्यू रजिस्ट्रेशन फ़ी, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी है 1000 रुपीज़ और नंबर प्लेट के हैं 1000 रुपये और ऑटोमेटेड रजिस्ट्रेशन कार्ड फ़ी है 530 रुपये। तो ये कुल मिला के टोटल अमाउंट जो है, अमाउंट ड्यू जो है वो 2530 रुपये बनेंगे। 2530 रुपये आपकी मोटरसाइकिल की 80,000 तक अगर आपकी ख़रीद है तो ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 2530 रुपये बनेगी। नाज़रीन, इस मेथड से आपने न्यू रजिस्ट्रेशन फ़ी चेक करके एक्साइज ऑफिस जाना है। मेरी ये काविश आपको कैसी लगी, अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।